जिनके कवि हैं गुलजार जी, ये देखने वाले हैं। आजकल कंप्यूटर का, मोबाइल और टीवी का ज़माना है, जिनके कारण हम किताबें से अलग हुए हैं, किताबें पढ़ते नहीं हैं। यही बात कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से बताई है। कवि का परिचय। कवि का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब में हुआ। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालारा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध गीतकार हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ चौरस रात लघु कथाएँ, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज आदि आपने लिखे हैं। उन्होंने नई कविता के रूप में ये कविता लिखी है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को एक शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। पहले हम कविता का पठन कर लेते हैं और फिर से एक एक परिच्छेद करके एक एक चरण का हम भावार्थ देखेंगे और उसके बाद जो कठिन शब्द है उनके अर्थ देखेंगे और परीक्षा में किस तरह प्रश्न पूछा जा सकते हैं उसकी कृति देखेंगे। देखो, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े हैं। कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्ते के सूखे टुंड लगते हैं वे अब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहेल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। अब हम कविता का एक एक चरण देखेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। तो देखो, पहले किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर।
कवि हमें बताता है कि आज कंप्यूटर के युग में किताबें पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भरने की चीज़ हो गई है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीने गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर मुलाकातें नहीं होती। दूसरा चरण देखो, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती, नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने से पहले उनकी हर शाम किताबें पढ़ने के बिना नहीं जाती थी, पर जब से कंप्यूटर घर में आया है तब से वे कंप्यूटर पर ही लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसीलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहती है। अब हालत ये हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अपने सपने में कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिस मानव मूल्य की जानकारी मिलती थी, जो अक्षुण्य हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में भी बताती थी। तीसरा चरण देखो, वह सारे उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो ईख सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारियाँ निकलने लगती है। इन पन्नों से कोई शब्द के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। जुबा पर जो जायका आता था जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पन्ने पलटने के बारे में हमें बताता है कि जब हम पन्ने पलटते थे तो जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली के क्लिक करने पर पुष्ट पलक झपकते बदलते हैं। पर्दे पर मनचाहे ढंग के एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। कभी सीने पर पैर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि किताबों के संपर्क के बारे में हमें बताते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोंद में
रख लेते थे। कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उससे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। अंतिम चरण, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई थी। कंप्यूटर किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र, चिट्ठी लिखकर किताबों में रखते थे, जिसे लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों को गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध जुड़ जाते थे। कभी कहते हैं कि अब किताबों का उपयोग नहीं होगा, तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? इस तरह इस कविता का भावार्थ है। अब हम इस कविता के जो कठिन शब्द है वो लिख लेंगे, अपने कापी में लिख लेंगे। देखो, झांकना, छिपकर देखना, झांकना, छिपकर देखना, तकना, देखना, हसरत यानी कामना, इच्छा, मुलाकातें यानी मिलना, सोहबत, साथ, अलमारी, कपाट, शीशा यानी कांच, गुजरना, बिताना, कदरे यानी मायने, मूल्य, सेल यानी कोशिका, पेशी, रिश्ता, नाथा, सफा, पन्ना, सिसकी, धीरे धीरे से रोने की आवाज़, उधड़ता यानी सिलाई टूटना, लफ्ज़, शब्द, टूंट, ठूठ, अल्फाज, शब्द, जुबा, जीभ, जायका, स्वाद, क्लिक करना, हल्के से दबाना, झपकी, पलक, गुजरना, निकलना, तह बतह, परत दर परत, पर्दा, कंप्यूटर का पर्दा, स्क्रीन, जाति, निजी, राब्ता, संपर्क, सीना, हृदय, दिल, गोदी, गोद, रिहल, ग्रंथ रखने का स्टैंड, लकड़ी का स्टैंड, नीम सजदे, आथा माथा टेकना, इल्म यानी ज्ञान, आइंदा, भविष्य में, रुखे, पुर्जा यानी पत्र, चिट्ठी, शायद, संभव, नजराना यानी दिखाई देना। ये मोहरा है। इसी तरह हमने कविता को पठन कर लिया है, कविता का भावार्थ देखा है। कवि ने इस कविता से क्या संदेश दिया है कि आजकल आधुनिकता आई है और जिनके कारण हम किताबों को पढ़ते नहीं हैं। किताबों से जो रिश्ता था हर व्यक्ति का, कि जो हर रात को पढ़ने के बाद सोते थे, आज वैसे दिखाई नहीं देता है। यही बात कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताई है। कुछ कृतियाँ इसी प्रकार पूछा जा सकती है। तो पहली कृति आकलन कृति पर आधारित हम लिखते हैं, कविता में किसका मानवीकरण किया है? तो उसका उत्तर है पुस्तकों का, किताबों का। आजकल किताबें कैसी रहती? तो उसका उत्तर है बेचैन। किताबें यहाँ रखते हैं, कहाँ? अलमारी में। तो पद्यांश में आए हुए शरीर के अंग जैसे सीना, गोदी, घुटना, माथा,
इसी तरह हमें लिखना है। और जो भी कविता के नीचे कृतियाँ दी है वो सब आप लोगों ने काफी में लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।